सो दिस वीडियो इज़ टू समराइज अभी तक क्या हुआ है वाइटेड जूनियर को लेकर, और वाइटेड जूनियर किस तरह से डिसेंट को सप्रेस करता है और उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे। मैंने अगस्त के सेकेंड लास्ट वीक में करीबन एक ट्विटर हैंडल बनाया था वाइटेड एसआर, ठीक है, और मैं थोड़ा बहुत कोरा पे भी आंसर लिखता था इनके क्वेश्चंस को लेकर। और यहाँ पे मैं जस्ट इनके गूगल प्ले स्टोर के जो रिव्यूज़ हुआ करते थे उनके बारे में डालता था कि वो फेक है। 5 स्टार वाले जो भी सारे रिव्यूज़ थे सारे कॉपी पेस्टेड थे, एक रिव्यू 10-10 बार लिखा होता था। तो कुछ 2-4 दिनों में ही ये अकाउंट मेरा सस्पेंड हो गया। इसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया वाइटेड एसआर, ठीक है, 28 अगस्त 2020 को, और इसका थोड़ा समरी यहाँ लिखा है। तो हुआ क्या कि इस पे मैं इस तरह के वीडियोस डालता था, हु इज़ वुल्फ गुप्ता, ये फाइनली मुझको 4 बार डालना पड़ा तब जाके अभी तक हटा। अभी ऑल्दो ये सारे वीडियोस आपको दिखेंगे बट इसकी भी हिस्ट्री है। असल में ये सारे एक बार चैनल पूरा सस्पेंड हो गया था और सारे वीडियोस भी हट चुके थे, और मैं इस तरह के वीडियोस थे और फेक रिव्यूज़ ऑफ वाइटेड जूनियर, इस तरह के एक बेलून का मैंने कुछ वीडियो डाला। मेरा सबसे पहला जो वीडियो सस्पेंड हुआ था वो ये वाला था, ठीक है। और इस चैनल में कहीं पे भी, इस वीडियो पे कहीं पे भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता। मैं दिखाऊंगा आपको ये वीडियो। तो इस तरह के वीडियोस थे। मैंने एक आध उनकी ट्रायल क्लास की अपने कज़न्स के साथ और उसको दिखाया कि किस तरह से वो पढ़ाते हैं। उनकी एक सेल्समैन की कॉल थी। ये सभी के सभी वीडियोस मेरे हरासमेंट या फिर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को लेकर इन्होंने बैन कर दिया, और ये बैन करता था एप्लेक्स और बायजूस ORM टीम, ठीक है। इसके बाद देखो एक ये चैनल मेरा वीडियो था जो कि सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो था। इसमें मैं गूगल प्ले स्टोर पे जाता हूँ और इनका ऐप खोलता हूँ और ऐप खोल के 5 स्टार रेटिंग पे जाता हूँ और जस्ट मैं ये दिखाया था। मैं ना कुछ बोला ना मैंने कुछ इनका लोगो दिखाया। लोगो ऑल्दो दिख रहा है बट थोड़ा तो दिखेगा। तो ये देखो, ये जो दोनों रिव्यूज़ है, पैंडेमिक इज़ नॉट द वर्स्ट थिंग इन ऑल मैनर्स, एटलीस्ट वी हैव गॉट करण बजाज, हैट्स ऑफ टू हिम, इस तरह का फर्जी रिव्यू देखिए कोई भी समझ जाएगा। 12 दिन का इंटरवल है दोनों में। तो दैट वाज माय पॉइंट कि फेक रिव्यूज़ है। तो ये सब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में हटते चले गए। इसके बाद एक मतलब इनके रिव्यूज़ इतने फेक थे कि एक एग्जांपल ऐसा भी मिला कि ये वाला सुनो। सेम बात कह रहे हैं, बस किसी भजिया वाले ने थोड़ा सा उसमें सन का नाम डालने की कोशिश की, थोड़ा सा ऑथेंटिक करने की। क्या ये नाम और बार मिल सकता है? 4 बार देखो, रुद्र लिम्बर्चिया का नाम 4 बार आता है। प्रेम कुमार भी कह रहे हैं प्रेम कुमार के बेटे का नाम रुद्र लिम्बर्चिया है। अब बताओ ये कहाँ से हो रहा है? प्रिया शर्मा के बेटे का नाम भी रुद्र लिम्बर्चिया है। सचिन शर्मा के बेटे का नाम भी रुद्र लिम्बर्चिया है। तो ठीक है, इस तरह के इनके रिव्यूज़ थे। एक ही सभी लोगों ने मतलब कॉपी पेस्ट करके कर दिया, रुद्र लिम्बर्चिया के 4-4 बाप बन जाते हैं। तो इस तरह के थे, और ये भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी सारे मेरे वीडियोस हटते जा रहे थे। इस पॉइंट पे आके मैंने रेडिट पे अकाउंट बनाया और वाइटेड एसआर से, और उस पर मैंने जो अपील यूट्यूब को लिखी थी कि मेरे वीडियोस डाउन क्यों जा रहे हैं, उस अपील को मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया था पब्लिक में, ताकि इसका एक प्रूफ रहे। तो आप ये पढ़ सकते हो। मैंने जस्ट लॉजिक्स दिए थे कि एप्लेक्स के पास कोई राइट नहीं बनता, उस वो वीडियो मेरा था, उसमें कोई ऑडियो भी नहीं था, और इस तरह की सारी बातें कि मेरा ओपिनियन क्या है, एंड ये वीडियो नहीं हटना चाहिए था। हुआ क्या कि देखो, लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है। और सस्पेंड कैसे हुआ, किस लिए हुआ पता है? सस्पेंड मेरा अकाउंट हुआ इसलिए, फॉर हरासमेंट। आयरनी ये है कि मैं ये बता रहा था कि बायजूस मुझको हरास कर रहा है और मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ हरासमेंट के लिए। मेरा कोरा अकाउंट भी सस्पेंड हो गया। मेरे वीडियोस ऐसे वाइटेड जूनियर से हटते चले गए। और ये मेरा वो वाला अकाउंट ट्विटर का, ठीक है। इसके बाद एक और मैंने सेकंड चैनल रेडिट पे बनाया अकाउंट वाइटेड_SR, और वो भी अब गायब है, ठीक है। वो 2 दिन में ही हट गया था। तो एक मैंने वीडियो ये डाला था जिसमें कोई भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता कभी, ठीक है। दैट्स इट, इतना सा कुछ वीडियो था, इसको भी उन्होंने हटा दिया। तो डिसेंट को थोड़ा सा भी एक्सेप्ट नहीं करते। इसके बाद मुझको सेकंड चैनल बनाना पड़ा वाइटेड सीनियर।
नहीं, सफ़ेद टोपी सीनियर 2 कुछ ऐसे रैंडम सा नाम रखा। और ये उसका थोड़ा सा समरी है। और इसी तरह के वीडियो से वुल्फ गुप्ता कौन है वही बात मैंने पूछी। जावा में C++ में काम करते हैं, ये वाला वो वीडियो है जो अभी उसका 2 मिनट का छोटा सा क्लिप वायरल हुआ। ये देखो काफ़ी लंबे टाइम को बार बार अपलोड करने के बाद कहीं जाके एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ। तो आसान नहीं था ये सब, ठीक है। इनके टीचर इस वाली वीडियो में बोलते हैं कि code.org उनका खुद का प्लेटफॉर्म है, जो कि नहीं है। और यहाँ पे एक टीचर को आइडिया ही नहीं था, वो खुद जावा में काम करती है, जावास्क्रिप्ट में काम करती है। यहाँ पे एक टीचर से अगर बच्चे ने जब क्वेश्चन पूछा तो टीचर उस पर भड़कने लगती है, बोलती है कि तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे एक टीचर बोलती है कि सिलिकन वैली प्रोग्राम में 500 बच्चे जा चुके, जिसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। वही वुल्फ गुप्ता वाला वीडियो और इस तरह के वीडियोस जहाँ मैं अपने मतलब ऑडियंस को बोलता था कि अब 3rd चैनल पे आ जाओ, क्योंकि चैनल्स हटते जा रहे थे। ये मेरा 3rd चैनल बनाना पड़ा ये सब होने के बाद। और ठीक है, तो ये सब वही वीडियो है और इसमें कुछ नई वीडियोस भी आए। और ये छोटे बच्चे का जो एक वीडियो है इसका भी मैं स्टोरी बताता हूँ। और ठीक है, और अभी वैसे जो वाइटेड सीनियर मेरा चैनल था मैंने अब एक छोटे बच्चे को दे दिया है इसको। इसका नाम है कौशिक। ये studio.code.org से फ्री में पढ़ाता है और काफ़ी अच्छा पढ़ाता है। तो आई वुड होप कि तुम सभी इसको सपोर्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद जब मेरे वीडियो सभी चैनल पे से हट रहे थे तो मुझको ये LBRY एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सारे अपनी वीडियोस डालने पड़े। ऑल्दो इस पे अगर आप देखोगे तो देखने लायक नहीं होता, क्योंकि बहुत स्लो चलता है और बहुत लैग करेगा। तो बट स्टिल देयर वाज नो अदर ऑप्शन। यहाँ पे हमको एक टेलीग्राम चैनल भी बनाना पड़ा, क्योंकि कहीं और ये हमको सस्टेन करने नहीं दे रहे थे। फिर मैं ये बातें क्या कहते हैं यूट्यूब से मैं सवाल करने लगा कि मेरे इस तरह से वीडियोस क्यों हट रहे हैं। और मैं यूट्यूब इंडिया को टैग करता था, यूट्यूब इंडिया कभी किसी बात का जवाब नहीं देता, ठीक है। और मैंने सब लॉजिक पूछ लिए, सब सवाल पूछ लिए कि तुम क्यों कर। और देखो वाइटेड जूनियर इस तरह की बातें बोलता था, तुम लोगो यूज़ कर लिया, तुमने हमारा लोगो यूज़ कर लिया विदाउट अ कंसेंट एंड मिसगाइडिंग यूजर्स। सो आई एम मिसगाइडिंग यूजर्स एंड वो भला कर रहे हैं। इसको कोई इस आर्ग्यूमेंट को कोई पढ़ के समझा दे, इसका कुछ मतलब नहीं है कि मैंने इनका लोगो यूज़ किया और मैंने उनके टीचर्स के फेस छिपा दिए, तो फेस क्या दिखाने चाहिए थे। तो इस तरह से कॉपीराइट स्ट्राइक लगते रहते थे और फिर 3 के बाद चैनल चल जाता था। इस तरह से एक के बाद एक चैनल एप्लेक्स हटाता था, कभी बायजूस ORM टीम हटाती थी। मैं उन पे जब भी क्या कहते इस तरह से अपील डालता तो अपील का एक ही जवाब मिलता मुझको कि यूट्यूब हमेशा मुझको यही बात बोलता कि ये लिखा है टॉप में, इट्स अनक्लियर टू अस वेदर यू हैव अ वैलिड रीजन फॉर फाइलिंग इन काउंटर नोटिफिकेशन, सो वी वोंट बी एबल टू ऑनर योर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो उन्होंने ये मेरे करीबन 10, 12, 14 सभी वीडियोस पे ऐसा किया। तो और मेरा क्वेश्चन ये था कि बायजूस भी तुम भी तो यार यहाँ पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, मैं तो सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ तुम्हारे प्रोडक्ट को। और पॉइंट इज़ कि अगर बच्चों का कोई प्रोडक्ट होगा तो किसी एडल्ट को तो मिडिल में आना पड़ेगा ना चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। ऐसे थोड़ा ना बच्चों को कुछ भी तुम चिपका दोगे, इट्स गलत है वो बात, ठीक है। इस तरह से मेरे हर वीडियो पे उनका एक ही जवाब था कि दे आर अनक्लियर इफ़ आई हैव अ वैलिड रीज़न और नॉट। फिर ये मैंने एक इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलोअप नहीं कर पाया, इस पर कुछ डाला कुछ नहीं डाला। फिर 6 अक्टूबर को ये एक आर्टिकल छपता है फाइनली किन में, ओलिना बेनर्जी ने लिखा। और इसमें इन्होंने बताया कि कैसे कैसे मेरे अकाउंट्स और डॉक्टर मालपानी के लिंक्डइन अकाउंट्स को कैसे ये बैन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस आर्टिकल के बाद मेरे वीडियोस, मेरे थर्ड चैनल से वीडियोस हटने बंद हो गए, बट पहले 2 चैनल पे अभी भी वीडियोस डाउन थे, ठीक है। तो ये हुआ। फिर मैंने क्या कहते हैं लिंक्डइन पे मैंने उस दिन से पोस्ट करना चालू किया और वो पोस्ट तो मेरा अकाउंट सस्पेंड 2 बार मेरा अकाउंट लिंक्डइन का सस्पेंड हो चुका है और अभी भी अदर में कहीं अटका हुआ है। इट्स नॉट क्लियर हो सस्पेंडेड है नहीं है, मेरी साइड से नहीं चलेगा, आपकी साइड कभी दिख जाएगा कभी नहीं दिखेगा, ऐसा सीन है। तो ये वो मेरा आर्टिकल था लिंक्डइन पे, तो ये फ्री प्रेस जर्नल ने उसको छापा था, ठीक है। और उस दिन काफ़ी नीलेश मिश्रा ने भी और ये काफ़ी लोगों ने अनुभव सिन्हा ने केन का आर्टिकल पढ़ के काफ़ी लोगों ने इस बात को बोला था कि व्हाट वाइटेड जूनियर इज डूइंग इज़ नॉट राइट।
स्टिल कुछ नहीं रुका और देखो ये पेज नॉट फाउंड, सो माई आर्टिकल इज़ नॉट विजिबल नाउ। तो वो ऐसे मतलब हटाते रहे। फिर 12 अक्टूबर को द मॉर्निंग कंटेक्स्ट में प्रदीप साहा ने एक और आर्टिकल लिखा। उसमें काफ़ी कुछ था वाइटेड जूनियर के बारे में, और एक मेरा एक वीडियो है जो भी आपने शायद देखा हो कि टीचर एक बहुत ही एब्सर्ड आंसर देता है व्हाट इज़ क्लाउड और व्हाट इज़ इंटरनेट को लेके, वो सब के बारे में था ये, ठीक है। तो 2 बार आ गया है न्यूज़ में और फिर तीसरी बार आता है। अब ये जो तीसरी बार आता है ऑन 22 अक्टूबर, इसमें एक बहुत बड़ा सीन होता है। हुआ क्या कि 21 अक्टूबर तक मेरे सारे वीडियोस डाउन थे, ठीक है। जैसे ही पंक्ति मेहता ने इनको वाइटेड जूनियर को ईमेल लिखा कि तुम प्रदीप पुनिया के वीडियोस क्यों डाउन कर रहे हो, आधे घंटे के इंटरवल में मेरे सारे के सारे वीडियोस अप आ जाते हैं, ठीक है। मतलब 12 वीडियोस नहीं 14 वीडियोस अप आ जाते हैं, जो कि 2 अलग अलग चैनल से, वाइटेड सीनियर और सफ़ेद टोपी 2 से डाउन गए थे, ठीक है। एक साथ सारे के सारे अप कैसे आ सकते हैं? और यूट्यूब यहाँ पे मुझको देखो 6:30 बजे इसमें ये बोलता है कि हमने उनको लीगल नोटिस भेजा था और नोटिस भेजा था, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो योर वीडियोज़ आर कमिंग अप। बट मेरे सारे वीडियोज़ एक दिन तो गए नहीं थे डाउन, तो आप भी अलग अलग टाइम पे आने थे। बट 25 दिन का मतलब उन दोनों सारे वीडियोस के बीच का इंटरवल था, बट आप सारे के सारे करीबन 32 मिनट के अंदर आ गए। सो व्हाट हैपेंड? सो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ स्विच जिससे वो किसी का भी अप और डाउन कर सकते हैं कंटेंट, ठीक है। दिस हैपेंड। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इस पॉइंट पे मुझको ये समझ आया कि ये चलो ठीक है, बिकॉज माय यूट्यूब थर्ड यूट्यूब चैनल इज इन अटेंशन, तो ये मेरे चैनल वीडियोस तो नहीं हटा रहे, लेकिन औरों के ज़रूर हटा रहे हैं। तो एक बच्चा है ये जिहान हारिया, तो इसने अपने चैनल पे एक रोस्ट वीडियो बनाया, वो वहाँ से हट गया। तो वही वीडियो जब मैंने अपने चैनल पे चलाया तो देखो उसके चैनल पे अभी भी बैंड है, ठीक है, और वही वीडियोस मेरे चैनल पे अभी चलता है, ठीक है। तो उनकी हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं दिख रही है कि यू विल हैव टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, तब जाके आपके वीडियोस हटाने बंद करेंगे, वरना वो हटाएंगे, ऑल दो मेरे अभी भी अकाउंट से हटा रहे हैं। इसके बाद एक सीन हुआ पैंजी सरन वाला, ठीक है। हुआ क्या कि इनके एक वाइटेड जूनियर की एक फीमेल डायरेक्टर हैं, और वो मेरे क्या कहते हैं, जो फर्स्ट मैंने लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखा था कि बाइजूस एंड वाइटेड जूनियर स्टॉप एक्टिंग लाइक माफियाज, उसके हर कमेंट के नीचे, हर मेरे पोस्ट के नीचे मुझको नीचे आके चैलेंज करने लगी और इंस्टिगेट करने लगी कि वाई एम आई नॉट कमेंटिंग हर, एंड सम हाउ मैंने उन्हें हरास कर दिया, विच डजेंट मेक सेंस एट ऑल। कहीं पे भी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था, तो मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। तो वो आर्टिकल मैंने 3 बार, मतलब फाइनली व्हेन आई फेस, वो आर्टिकल मैंने 3 बार लिंक्डइन पे डाला और 3 बार डाउन चला गया, और उसके बाद 2 बार मेरा लिंक्डइन का अकाउंट डाउन चला गया। तो एक बार रीपोस्ट किया, एक बार मैंने पोस्ट किया, देखो यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि हाँ इट्स नॉट वर्किंग, डाउन डाउन डाउन। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी डाला था, यहाँ भी नॉट डाउन नॉट वर्किंग, ठीक है। तो मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ कौन सा ट्वीट में क्या लिखा था, रीपोस्ट है ये वाला, रीपोस्ट है थर्ड वाला है, एंड इट वोंट बी वर्किंग राइट नाउ, तो इट्स नॉट वर्किंग। तो ये उस का वेब आर्काइव है। इसमें थोड़ा मैं समरी में जल्दी से बता देता हूँ कि पैंजी सरन एकदम से मुझ पर हावी होने लगती है और बोलती है कि आई एम पैंजी सरन इंजीनियर, आई एम पैंजी सरन ये, आई एम पैंजी सरन ये, आई एम पैंजी सरन ये, एंड आई एम पैंजी सरन फ्रॉम whom you will be getting a legal notice in a week for defamation using my name without my consent and that too for harassment। मैंने harassment भी कर दिया, defamation भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। 6 दिन तक ये मुझको इस तरह से चैलेंज करती रही, मैं कुछ नहीं बोला, और फाइनली जब मैं बोला तो दिखाता हूँ मैं क्या हुआ था, ठीक है। तो ये सेकंड वाले आर्टिकल का आर्काइव है, थर्ड वाले का थोड़ा अलग था, ठीक है। तो पैंजी सरन ने मुझको ऐसे शुरुआत की, उन्होंने मुझको चैलेंज किया यहाँ पे कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैंने नहीं किया। तो शी वाज लाइक सिटिंग बिहाइंड कंप्यूटर ट्रॉलिंग लाइक ए स्टार स्टार स्टार, ठीक है, इस तरह से वो करने लगी, एंड शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ठीक है। और मैंने ट्विटर पे सिर्फ एक चीज़ शेयर की थी, वो ये थी, इनके किसी एक वाइटेड जूनियर के किसी एक पब्लिक फोरम पे से ये मैंने न्यूज़ उठाई थी, पैंजी सरन वन ऑफ टीचर्स बिकेम डायरेक्टर इन 5 months। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ये उठाया था, और एक और किसी लेडी का नाम वहाँ लिखा था।
मैंने किसी का पर्सनल नाम नहीं लिखा था ट्वीट में, मैंने सिर्फ ये लिखा था कि आई डोंट बिलीव दीज डायरेक्टर पोस्ट वैलिड, क्योंकि उस वाइटेड जूनियर में अभी जितना आप लिंक्डइन पे चेक कर सकते हो 200 से ऊपर डायरेक्टर है, ठीक है। 6 महीने में लोगों को वीपी बना देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं। दिस इज़ अ पॉन्जी स्कीम, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या कहते हैं, पैंजी सरन यहाँ पे मुझको आके बोलने लगी कि सपोर्टिंग लाइक कावर्ड लाइक प्रदीप पुनिया, जो मुझको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी उल्टा सीधा बोलने लगी। लोगों को ये बोलने लगी कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है, तुमको मेरे से बात ही नहीं करनी चाहिए। शुभांगी वाजपेयी उनकी कोडिंग टीचर है, उन्होंने बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, इस तरह की बातें बोलने लगी। 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस प्रदीप पुनिया। मैं बोला नहीं। इसके बाद इसके बाद ठीक है, ये शरीफ अंसारी है, ये भी वाइटेड जूनियर का एक एक्स एम्प्लॉय है। ये भी कुछ पूछने लगा कि आपको, पैंजी सर को पूछते कि आपको डायरेक्टर किसने बनाया, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। पैंजी सर बोलते हैं कि मुझको डायरेक्टर उसने बनाया जिसने तुमको लात मार के ऑफिस कंपनी से निकाला था। सो व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज दिस, ठीक है। फिर पैंजी सर ने ट्विटर पे एक हैंडल बनाया और वो स्पेशली ये देखो किस तरह से कोई ऐसे बात कर रहा है। हु आर यू टू आस्क माई आइडेंटिटी, हु आर यू टू आस्क फन। ये एक तरह से रिपीटेटिव क्वेश्चन वहाँ पे उन्होंने स्पेशली सिर्फ इसलिए अकाउंट बनाया ताकि वो वहाँ पे आके मुझको वहाँ से भी पुश कर सके कि और फिर एक किसी से बहस करने लगी पैंजी सरन, किसी लेट्स स्क्वाश कोई एक आईडी से, और उनको ये भी बताने लगी कि मेरे ताऊ जी विधायक है। तो अजीब सही सीन था। और इसके बाद हु आर यू टू क्वेश्चन माई एग्जिस्टेंस, व्हाई डिड यू यूज़ माई नेम, हु आर यू। तो हर 1 मिनट में वो मुझको इस तरह से ट्वीट करने लगी, बम्बार्ड करने लगी ट्वीट से। मैं इसको इग्नोर करता रहा। फिर इनके क्या कहते हैं जो फेक रिव्यूअर्स थे वो मेरे एक वीडियो पे आके बोलने लगे कि ये आई नो दिस गाय, ही इज़ अ पाकिस्तानी गाय। मतलब व्हाट बुलशिट इज़ दिस, ठीक है। और फिर इस तरह के लॉजिक्स भी आने लगे कि क्या तुम्हें सारे जवानों के नाम याद है, तो जो 500 बच्चे सिलिकन वैली में गए थे उनके हमको नहीं याद है। तो मतलब एब्सर्डिटी चलने लगी सब तरफ, ठीक है। यहाँ पे टीचर इनके देखो कोडिंग टीचर्स यहाँ पे खुला बोल रही है कि सो बिफोर यू बार्क एंड पुट क्वेश्चंस ऑन एबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस, टेक अ ब्रेक एंड रीड इट थ्रू, ठीक है। करण बजाज क्या कहते हैं, करण बजाज लाइक कल्ट फिगर, वो जो बोल देता सही हो जाता है। एंड शी इज नॉट सेइंग दिस टू मी बट सेइंग दिस टू सम अदर पर्सन। तो यहाँ जो भी लोग इनसे कहते आर्गूमेंट्स कर रहे थे सबको ऐसा कुत्ता उत्ता टाइप से बोल दे रहे थे। यहाँ पे पैंजी सरन वापस से इंग्लिश ठीक करने लगी और उसमें खुद से एक टाइपो कर दिया। पैंजी सरन मतलब वो चलता रहा। यहाँ पे क्या कहते हैं वो मेरी कज़न को भी क्या कहते हैं इलिटरेट मैनरलेस बोलने लगे उनके टीचर्स, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद फाइनली आई थॉट, और जो करण बजाज उस टाइम पे रिव्यू करता उसमें सारे के सारे इस तरह के कमेंट्स होते थे। करण बजाज जो भी लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा था उसमें इस तरह के उनके टीचर्स इस तरह के कमेंट करने लगे जो कि एकदम कॉपी पेस्ट थे, और बहुत सारे लोगों ने पकड़ लिया ये तो यार कॉपी पेस्टेड काम चल रहा है, तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एट दिस पॉइंट आई थॉट कि लाइक पैंजी सरन को मुझको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा, वरना बिकॉज शी वॉज टेकिंग इट टू मच, मतलब टू फार। तो यहाँ पे इनकी एक और टीचर है जो एक्सक्लामेशन के और बोल्ड लेटर्स के बिना बात ही नहीं करते हैं। तो ये सब चला। फिर फाइनली मैंने पैंजी सरन को एक पॉइंट पे आके पूछा कि लुक मैम, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ यू, और अगर आपको क्या कहते हैं मुझ पे केस करना है तो कर दो, बट आई एम नॉट गोना बैक आउट बिकॉज आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो स्टॉप योर पर्सनल अटैक्स। और ठीक है आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, आई गेट इट, बट ठीक है। यहाँ पे शी वॉज लाइक clearly saying you again doing it, I reported all your videos along with our 13,000 teachers. So she was accepting that they were acting like a mob, ठीक है, और हम तुम्हारी वीडियोस डाउन करते हैं। एंड देयर इज अ प्रूफ हेयर जहाँ पे वो अपने टीचर्स को देखो कह रही है कि ये ट्रॉलर है और इसकी वीडियोस को बैन कर दो सभी के सभी। सो ये वाइटेड जूनियर का इंटरनल कुछ प्लेटफॉर्म का ऐसा सीन है, ठीक है। फिर फाइनली मैंने बोला कि मैम आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ योर थ्रेट्स, इफ़ यू वांट टू परस्यू लीगल केस गो अहेड। तो इसके बाद इस पैंजी सर ने एक बहुत अजीब बात बोल दी जिससे पता चल गया कि ये सिर्फ हरासमेंट था और कुछ नहीं था। शी डजंट हैव एनी शी डजंट हैव एनी कंटेंट इन हर थ्रेड्स। तो यहाँ पे पैंजी सर ने, दिख नहीं रहा मुझको कहाँ पे, कहीं पे बोला कि आई एम लीविंग यू बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी बेसिस।
तो 6 दिन तक उन्होंने मुझको हरास किया और फाइनली जब मैंने सवाल उठाया तो बोले कि मैंने ह्यूमैनिटी बेसिस पे तुमको छोड़ दिया है। सो दिस इज़ अ टोटल बुलशिट। ठीक है, इसके बाद फोर्ब्स वाला, ठीक है, ये सब हुआ और फिर फाइनली एक दिन फोर्ब्स में एक आर्टिकल छपता है, फोर्ब्स में नहीं काफ़ी पब्लिकेशन पे एक आर्टिकल छपता है, कहते हैं कि ASCI हैव आस्क्ड वाइटेड जूनियर टू पुल डाउन एड्स। ठीक है, तो इसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दैट वी हैव वॉन, वी डिड इट। एंड मैं यहाँ बैठा सोच रहा था यार दिस डजंट सीम राइट जो भी हो रहा है। ठीक है, सो आई स्टार्टेड आस्किंग ASCI कि यार ये क्या चल रहा है, कैन यू शेयर विद अस, आपने क्या उनको ईमेल थ्रेड किया था और आपके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुआ और आपको 1.5 साल कैसे लग गए ये एड्स देखने में, फॉल्स एड्स देखने में, आपको नहीं दिख रहा था। होता क्या है, ASCI हर 1.5 साल में, हर 2 साल में बाईजूस को एक इस तरह का नोटिस देता है और उनको एक तरह से क्लीन चिट दे देता है एंड पीपल गेट हैप्पी कि ठीक है हाँ सब कुछ ठीक हो गया, और वापस से थोड़े दिन बाद वो वही करने लगते हैं। ठीक है, तो ASCI ने मेरे कभी भी किसी ट्वीट का कभी रिप्लाई नहीं किया, सो विच इज़ स्ट्रेंज। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि करण बजाज एक ट्वीट करता है एक हफ्ते पहले और यहाँ पे उन्होंने सब फालतू की बातें बोली और इसमें बीच में बोला कि अ ट्रोल वर्क्स हार्ड टू बट to tear down things to get fame, to gain fame, followers and perhaps fortune. So he is indirectly talking about me and he is saying कि मैं फेम के लिए, फॉलोअर्स और फॉर्चून के लिए कर रहा हूँ, फॉर्चून के लिए मैं कर रहा हूँ और $300 मिलियन इस आदमी ने कमाए हैं बच्चों को झूठ बोल बोल के। तो लुक एट द आयरनी ऑफ इट। तो यहाँ पे जिसने भी मैंने कई लोगों ने मुझको बताया जिन्होंने यहाँ कमेंट किया, उन सब के कमेंट्स यहाँ डिलीट होते चले गए। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट करता उससे पहले ही मेरा अकाउंट उस रात को 12 बजे सस्पेंड हो गया लिंक्डइन का, मैंने कुछ कमेंट किया भी नहीं था उसी से पहले। और फिर मुझको एक याद आया कि 1 महीने पहले वाइटेड जूनियर के डायरेक्टर ने, एक सेल्स डायरेक्टर ने मुझको पहले ही बता दिया थे कि ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं। और ये मैंने कभी लीक नहीं की थी ये चैट, बिकॉज आई थॉट कि किसी के साथ पर्सनल चैट थी, DM था, ऑल्दो वो मेरे मज़े लेने की कोशिश कर रहा था, तो स्टिल मैंने उस चीज़ को पब्लिक नहीं किया बिकॉज मैं किसी एक एक सिंगल पर्सन के अगेंस्ट तो कुछ बोल नहीं रहा था। बट एट दिस पॉइंट जब वो मुझको ट्रॉल बोल रहे और मेरे पे इस तरह के एलिगेशन लगा रहे तो फिर इट बिकेम नेसेसरी फॉर मी टू शो दिस चैट। तो इन्हीं के एक सेल्स डायरेक्टर, और ये कॉन्वर्सेशन आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे सहूल हमीद ने क्लियरली बोल दिया था कि डू यू नो वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल मीम्स इन योर नेम, सो नो यू विल बी जोकर ऑफ वाइटेड जूनियर इन समटाइम्स। मैंने बोला सो आप मेरे पे पर्सनल अटैक करोगे, कैन आई सी योर क्रिएटिविटी, मतलब ऑफकोर्स करेंगे एंड थोड़े दिन में तुमको दिख जाएगा। और फिर मैंने बोला यहाँ से चले जाओ। ठीक है, एंड अरे उनका अकाउंट चला गया, आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो और ये उनके सेल्स डायरेक्टर है। ठीक है, एट दिस पॉइंट नॉट जस्ट इन्होंने मेरे पे अटैक किया, इन्होंने क्या कहते मेरे पे इस तरह के फेक आर्टिकल्स भी छपवाने लगे। एड गली कोई 2 टू चेक किस्म का पब्लिकेशन है, इनकी 10 से ऊपर कभी शेयर नहीं होते, लेकिन इन्होंने मेरे नाम का इस तरह का आर्टिकल लिखा तो देखो 30-31 हज़ार शेयर है। एंड अब मेरा नाम सर्च करोगे इंटरनेट पे तो फोर्ब्स का आर्टिकल नहीं मिलेगा, केन का नहीं मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा, बट मेरा लिंक्डइन का अकाउंट नहीं मिलेगा, मेरा ट्विटर का, मतलब जो भी मिलेगा उससे सबसे टॉप पे ये दिखता है। कैसे? सो समबडी इज पुशिंग सम बटन्स। तो यहाँ पे ये इस तरह का एलिगेशन लगाया कि आई एम डूइंग समथिंग इलीगल, अनएथिकल एंड टारगेटिंग वाइटेड जूनियर। आई एम टारगेटिंग वाइटेड जूनियर बट मैंने इलीगल और अनएथिकल नहीं किया कुछ भी। इसकी हेडिंग देख लो। एंड दे डिडंट कंसल्ट मी एंड दे डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस बिफोर प्रिंटिंग दिस आउट, बट वाइटेड जूनियर के किसी स्पोक्समैन से ज़रूर पूछा है। सो ऑब्वियसली सो दिस इज बाइस्ड। और इस जो 3 चैट इन गधों ने ली है, ये जो मेरा चैनल है वाइटेड PWNI है, वाइटेड पुनिया, मेरे हर वीडियो के नीचे कहीं लिखा होता है। आई आस्क यू ऑल्सो टू ज्वाइन इट। आप देख सकते हो हम किस तरह की इलीगल प्लानिंग करते हैं वहाँ पे। ये पहले दिन से पब्लिक है और यहाँ पे हम मजाक कर रहे थे कि अगर आप वाइटेड जूनियर के किसी ट्विटर या फेसबुक के कमेंट के नीचे अगर ये पोस्ट कर दोगे तो बाय मिस्टेक वो रीट्वीट कर देंगे तो उनका मजाक उड़ जाएगा। बस यहाँ पे कोई कह रहा है कि हाउ टू नॉट गेट योर चैनल बैन, क्योंकि वाइटेड जूनियर कर देते हैं। यहाँ पे कोई बता रहा है कि उनका लोगो यूज़ मत करना, सो व्हाट्स इलीगल इन इट। ठीक है, तो उन्हीं की हिपोक्रेसी को दिखाते हैं कि वो लोगों के वीडियोस डाउन कर देता, पीपल आर स्केर्ड ऑफ पुटिंग कंटेंट अगेंस्ट देम। सो ये डाला और इसके बाद जहाँ पे ये मुझको ब्लेम कर रहे हैं कि आई एम मतलब कंपनी का CEO मुझको अगर ट्रॉल कह रहे हैं तो तब मतलब आई हैड टू शो दिस। मैंने रेडिट पे भी पोस्ट किया तो आई हैड टू शो दीज प्रूफ्स कि यहाँ पे देखो एक पॉइंट पे ही इज़ अ सम जर्नलिस्ट एंड ही टोल्ड मी टू क्रिएट अ डेड मैन स्विच।
सो आई वोंट टेल यू क्या होता है, आप यहीं से पढ़ लो एंड यू फिगर आउट व्हाट सिचुएशन इज जिसमें मैं अभी हूँ, और इसकी ग्रेविटी को आप समझने की कोशिश करो क्या है। तो हाउ किस तरह की कंपनी है, और इस तरह के लोग फिर आके माँ बहन की गाली भी देने लगे, और ये ऑब्वियसली कौन होंगे, वाइटेड जूनियर और बायजूस के पेड लोग होंगे, मोस्ट प्रोबेबली इनकी कंपनी के ही लोग हैं। सो दिस इज हाउ दे वर लाइक ऑपरेटिंग, ये इनका तरीका है, एंड दे हैव यू नो द ऑडासिटी टू कॉल मी ट्रॉल, ठीक है। और एक बार की बात है, मतलब एक बार इनका ये देखो, बायजूस सपोर्ट लाइक डू ट्वीट, बाई चांस गलती से इनके बायजूस सपोर्ट ने मुझको मेरा कोई ट्वीट लाइक कर दिया, तो सो दिस इज लाइक दे डू स्टॉक पीपल, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ होता है। सो मैं इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो कभी जवाब देता नहीं है। तो ये औरों को ट्रॉल बोल रहे, ट्रॉल ये खुद करते हैं। दिस इज़ माई रेडिट अकाउंट, जो अभी इकलौता ठीक ठाक अकाउंट बचा है जहाँ पे मैं चीज़ें डालता हूँ। तो आई आस्क यू गाइस, तो इसका नाम है u/पुनिया है। तो आई आस्क यू गाइस, तो यहाँ पे जाके इसको सपोर्ट करो। इसमें इफ़ सम जर्नलिस्ट और एनीबडी वांट्स टू राइट अ स्टोरी अबाउट दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे यू कैन यू नो फिगर आउट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड क्रोनोलॉजिकली, क्या हुआ, कहाँ पे मैंने क्या डाला। सो दिस इज़ द प्लेस टू गो टू, ठीक है। एंड लाइक एंड दिस इज़ इट। एंड मैंने अपनी तरफ से सभी लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करी। मैंने IAS ऑफिसर्स को टैग करके देख लिया, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, कमेंट किया, स्टिल लॉट ऑफ पीपल आर इग्नोरिंग दिस। मैंने क्या कहते हैं, लिंक्डइन को टैग कर लिया, वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। मैंने यूट्यूबर्स को टैग कर लिया, वो नहीं कर रहे। मैंने जर्नलिस्ट को कर लिया, वो नहीं रिप्लाई कर रहे हैं। जर्नलिस्ट लिखते हैं और फिर एंड मोमेंट पे वो आर्टिकल छपता नहीं है। तो समथिंग इज़ हैपनिंग, एंड दिस वॉज द समरी ऑफ इट। एंड यू नो बताने में सिर्फ आई थिंक 26-27 मिनट लगे, बट करने में ये 3 महीने लग गया। और एक एक वीडियो, एक एक पोस्ट दोबारा से लिखने में इट्स अ वेरी डॉन्टिंग प्रोसेस। बार बार लिखने में, यू नो दिस इज़ हाउ दे ब्रेक पीपल, एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये इस तरह से डिसेंट को मारते हैं। सो दिस इज़ इट गाइज। आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो एंड बाकी लोगों को बताओगे किस तरह का ये कंपनी है और किस तरह से इनका काम चलता है, सो दैट वी कैन पुट अ स्टॉप टू दिस।